भारतीय रेलवे ने CGTS के स्थान पर बायो टॉयलेट सिस्टम का प्रयोग एक क्रांतिकारी पहल थी। उसमें इनोकुलम बैक्टीरिया का प्रयोग किया गया, जिसमें बायोडाइजेस्टर टैंक में डिस्चार्ज के नाम पे केवल मीथेन गैस और वाटर, वह भी क्लोरीनेटेड वाटर, जो कि एंटी कोरोसिव होता है। लेकिन बायोटॉयलेट में चूंकि ग्रेविटी सर्कुलेशन था, इसलिए जामिंग की समस्या बहुत होती थी, पानी का बहुत अधिक खपत होता था और स्मेल भी होता था। उससे निजात पाने के लिए भारतीय रेल ने वंदे भारत एक्सप्रेस और हमसफर एक्सप्रेस में वैक्यूम बायोटॉयलेट का इजाद किया। यह अपने आप में बहुत ही खूबसूरत मैकेनिज्म है, जिसके द्वारा फोर्स्ड सर्कुलेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल होता है और इसमें पानी की खपत भी बहुत कम, आधे लीटर में 1 फ्लश पूरा हो जाता है। तो आइए आज हम वैक्यूम बायोटॉयलेट सिस्टम, जो हमारे इरवी में एक मॉडल के रूप में 12 अगस्त 2019 को कमीशन किया गया था और अमित इंजीनियर्स लिमिटेड हिमाचल प्रदेश के द्वारा प्रदत्त यह वैक्यूम बायोटॉयलेट सिस्टम, सर्वप्रथम हम इसके मेन कंपोनेंट्स के बारे में चर्चा करते हैं। और इजेक्टर वाल्व, जो इंटरमीडिएट टैंक में लगे हुए हैं। ये इंटरमीडिएट टैंक और बाउल और इंटरमीडिएट टैंक के बीच में एक पिंच वाल्व नंबर 1 है, जो एज पर द रिक्वायरमेंट खुलता है और बंद होता है, एज पर द सिचुएशन ऑफ द इंटरमीडिएट टैंक, वेदर इट इज इन वैक्यूम कंडीशन और इन प्रेशराइज कंडीशन। उसी तरह पिंच वाल्व नंबर 2, जो कि इंटरमीडिएट टैंक और बायोडाइजेस्टर टैंक के बीच में लगा है। ये हमारा बायोडाइजेस्टर टैंक है, इसमें पी ट्रैप लगा हुआ है, लेकिन आजकल ये एस ट्रैप की उपयोगिता बहुत अधिक है, क्योंकि एस ट्रैप के कारण पानी यहाँ पर ऑलवेज अवेलेबल रहता है। इसमें समस्याएं होती थी जामिंग, एस ट्रैप लगाने से उस समस्या का निदान मिल पाया है। इसमें 6 चैम्बर होते हैं, जिसमें इनोकुलम बैक्टीरिया एंड एरोबिक बैक्टीरिया नो नीड ऑफ ऑक्सीजन फॉर इट्स सर्वाइवल, ऐसा बैक्टीरिया उपयोग में लाया गया है, जो कि बहुत कम समय में रीजनरेट हो जाता है, रिप्रोड्यूस्ड हो जाता है और ह्यूमन वेस्ट को डाइजेस्ट कर जाता है। और जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वेस्ट के रूप में, केवल मीथेन गैस और वाटर मुझे अवेलेबल होता है। और उस वाटर को भी हमारे भारतीय इंजीनियर्स ने क्लोरीनेटेड टेबलेट इसमें डालते हैं और इससे जो वाटर आउटलेट होता है, बाहर निकलता है, वो बिल्कुल ही नॉन टॉक्सिक होता है, जो रेल पटरियों और रेलवे के स्लीपर्स पर कोई भी कोरोजन का समस्या उत्पन्न नहीं करता है। मैं सर्वप्रथम वैक्यूम बायोटॉयलेट के मुख्य कंपोनेंट्स के बारे में आपका परिचय कराता हूँ। तो फ्लश बटन, जैसे ही
इस बटन को दबाते हैं, पैन में नोजल के द्वारा, ये सभी नोजल्स लगे हैं और पैन में पानी का सप्लाई, प्रेशराइज्ड वाटर इसमें आ जाते हैं। और वैक्यूम बायोटॉयलेट में ये पैन का जो ओपनिंग है बहुत ही स्मॉल है और ये बहुत कम जगह छेकता है और इसमें हवा निकलने के लिए अलग टाइप का विंडो लगा हुआ है और वंदे भारत ट्रेन्स में ऊपर से एयर सर्कुलेशन के लिए सुविधा दी गई है। तो और ये कंट्रोलर है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, पीएलसी के द्वारा काम करता है। और आप सर्वप्रथम देखते हैं यहाँ कई तरह के पाइप हैं। एक 10 mm का पाइप जो कंप्रेस्ड एयर इनलेट के लिए है, एक 12 mm का पाइप जो ओवरहेड टैंक से वाटर सप्लाई होता है पंप को, और ये प्रेशर रेगुलेटर्स हैं, बेंगो स्विचेज हैं और ये सोलेनॉइड वाल्व्स हैं। 5 सोलेनॉइड वाल्व्स हैं जो 6 mm पाइप से जुड़े हुए हैं। ये सोलेनॉइड वाल्व पहला जो है ये इजेक्टर को जाता है, ये पहला ये इजेक्टर को जाता है, आप रेड वाला इजेक्टर को जाता है, फिर ब्लू वाला इजेक्टर वाल्व को जाता है। अब ब्लू देखें, तीसरा सोलेनॉइड वाल्व वो इजेक्टर वाल्व को जाता है, इजेक्टर वाल्व को तीसरा जाता है। और ये ग्रीन वाली पिंच वाल्व नंबर 1 को जाता है और येलो वाली पिंच वाल्व नंबर 2 को जाता है। और ऑरेंज वाला पाइप प्रेशराइज्ड एयर को पंप में देता है। और वाटर टैंक से जो पाइपलाइन 12 mm की आई है और पंप में प्रेशराइज्ड वाटर नीचे चला जाता है और नीचे मैनिफोल्ड लगे हैं, उस मैनिफोल्ड से पैन के नोजल्स में वो कनेक्शंस गए हैं। अब मैं इसके वर्किंग के बारे में, यह कैसे काम करता है उसके बारे में कुछ प्रकाश डालूंगा। जब हम फ्लश बटन को दबाते हैं तो पानी फोर्स के साथ नोजल के थ्रू पैन में फैल जाता है, पूरे सरफेस एरिया फैलता है और इजेक्टर में इंटरमीडिएट टैंक में वैक्यूम क्रिएशन होता है। और जैसे ही वैक्यूम क्रिएशन स्टार्ट होता है, पिंच वाल्व नंबर 1 खुल जाता है। ये पिंच वाल्व नंबर 1 जो पैन से जुड़ा हुआ है और ह्यूमन वेस्ट with great force comes into the intermediate tank. Then pressure in the intermediate tank is going to build up. जैसे प्रेशर इसमें बढ़ने लगता है, ये सभी टाइमर से ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है और इजेक्टर वाल्व के द्वारा ही ये पूरा फंक्शन किया जाता है। जब इसमें प्रेशर बढ़ जाता है तो पिंच वाल्व नंबर 2 खुल जाता है और विथ ग्रेट फोर्स दिस ह्यूमन वेस्ट स्लिट कम्स टू द बायोडाइजेस्टर टैंक, जहाँ पर इनोकुलम बैक्टीरिया द्वारा इस वेस्ट को डाइजेस्ट कर दिया जाता है, इसको डिजॉल्व करके डाइजेस्ट करके और केवल मीथेन गैस जो वायुमंडल में चला जाता है और क्लोरीनेटेड वाटर जो कि हम बाहर इसको गिराते हैं। ये फर्स्ट साइकिल है। देन अगेन
सेकेंड साइकिल ऑटोमेटिकली जो कुछ भी है सब आउटलेट के द्वारा बाहर आ जाता है और पिंच वाल्व नंबर 1 बंद हो जाता है और पैन में और पिंच वाल्व के बीच वाटर का पूरी संभावना बनी रहती है। पूरा वाटर वहाँ पर एक्यूमुलेट रहता है ताकि नेक्स्ट ऑपरेशन, नेक्स्ट फ्लशिंग किया जा सके। इस तरह हम देखते हैं कि भारतीय रेल में टॉयलेट सिस्टम का लेटेस्ट डिजाइन डेवलपमेंट वैक्यूम बायो टॉयलेट काफ़ी एडवांटेजियस है, क्योंकि यह वातावरण को क्लीन रखता है और कोचेज को, इन आवर रेलवे सिस्टम को हाइजीनिक रखता है। यह पानी की बचत को बढ़ाता है और लेबर आवर्स को घटाता है और इसमें लेस मेंटेनेंस होता है और ह्यूमन वेस्ट कैन बी यूटिलाइज एज फर्टिलाइजर्स। कुछ यद्यपि कुछ बचता नहीं है, फिर भी इन द लैक ऑफ बैक्टीरिया अगर कुछ बच भी गया है, दैट ह्यूमन वेस्ट कैन बी यूटिलाइज फॉर द फर्टिलाइजर्स। और यह हमारे कंट्री के इमेज को बढ़ाता है। इसमें स्मेल न के बराबर है और यह बहुत कम जगह छेकता है, तो यह बहुत ही लेटेस्ट डिजाइन डेवलपमेंट है और हमारे इंजीनियर्स के लिए, मेंटेनेंस इंजीनियर्स के लिए यह एक वरदान है, क्योंकि इससे जामिंग की समस्या खत्म हो गई, स्मेल की समस्या खत्म हो गई और फोर्स्ड सर्कुलेशन है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें पानी की सबसे अधिक बचत होती है, जो कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जल ही तो जीवन है, जल को बचाना है और इस सिस्टम को अपडेट रखना है। तो मैं सभी इंजीनियर्स, मेंटेनेंस इंजीनियर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, इसके एक एक पार्ट्स को अच्छी तरह समझ लें और इसके मेंटेनेंस में जो बारीकियां हैं वो अपने अंडर स्टाफ को बतावें, ताकि इसका माल फंक्शनिंग, क्लॉगिंग कभी न हो और यह सिस्टम दिनों दिन उत्तरोत्तर भारतीय रेल में सुंदर से सुंदर व्यवस्था देता रहे, सुंदर से फंक्शन करता रहे और भारतीय रेल का नाम दुनिया में अच्छा से अच्छा उत्कृष्ट करता चला जाए। यही निवेदन है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।